हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल JMD स्टडी सेंटर। आपका मेरे चैनल JMD स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं आज आपको क्लास 12 NCERT के मैथ का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति बताने वाला हूं। तो चलिए, इसे बताने से पहले मैं आपको कुछ वीडियो को अच्छा सा मुख्य टॉपिक दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, ये है हमारे साड़ी के मुख्य मान। हाँ, तो देखिए, ये अगर कहीं साइन इनवर्स -π/2 और π/2 के बीच में आए तो उसे चेंज नहीं करेंगे, ना ही कॉस को चेंज करेंगे। बस साइन को, कॉस को, कोसेक को, सेक को, टेन को, कॉट को, इनमें से किसी को चेंज नहीं करेंगे। अगर इनके मान अंदर में माइनस में आए, क्या आए अंदर माइनस में, जैसे कि ये आए साइन इनवर्स -1/2, इसे चेंज नहीं करेंगे। यदि कॉस आ जाए, क्या आ जाए, कॉस -1/2, तो इसे हम पाई में से घटा करके लिख देंगे। क्या करना है साथियों, पाई में से घटा कर लिखेंगे अंदर। तो ये मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको साथ में ही बता दूंगा। तो कौन कौन होता है ऐसा, एक होता है कॉस, इस कॉस में चेंज करते हैं अगर ये माइनस में आए, किस में आए, माइनस में। नंबर 2 पर हो गया आपका सेक, अगर ये माइनस में आ रहा है तो इसको भी हम पाई में से घटा करके लिखेंगे। और नंबर 3 पे आएगा ये कॉट, इसको भी माइनस में आए तो इसको भी हम पाई में से घटा करके लिखेंगे। तो चलिए आगे बताता हूँ, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपकी प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न। आपको इसमें क्या याद करना है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को याद करना है। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के कुछ मुख्य मान याद करने हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसे हम हल करते हैं। देखिए, ये जो है इसे हल करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको किसी के रूप में मानना पड़ेगा। मानने के लिए आप इसे या तो x के रूप में मान सकते हो या थीटा के रूप में मान सकते हो। तो चलिए, मैं इसे पहले आपको मान के दिखाता हूँ। तो चलिए मानते हैं, माना साइन इनवर्स -1/2 इजिकल टू, आपकी जो इच्छा हो आप मान सकते हैं, या थीटा मान लीजिए या x मान लीजिए। चलिए मैं थीटा मान लेता हूँ। अगर ये थीटा माना तो मुझे -1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो -1/2, अगर ये साइन इनवर्स है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये इसकी बात प्लस में हो जाएगी। ये होता कैसे, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। चलिए मैं आज आपको समझा देता हूँ होता क्या है इसका मतलब। जैसे कोई वैल्यू लिखी हुई है साइन इनवर्स बराबर में कोई संख्या है x। यदि इसकी घात 1 है, आपको पता हुआ गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। यदि मैं इसे भाग को अपॉन में नीचे लेकर आऊँ, क्या लिख सकता हूँ, इसे 1/, इसकी घात प्लस में लिखूँ तो साइन लिख जाएगा, क्या लिख जाएगा, साइन, क्योंकि ये घात नीचे प्लस में होगी। और हर किसी संख्या के ऊपर एक घात अपने आप में होती है, तो अपने आप में होती है। अगर मैं इसे बच्छांतर करूँगा तो इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 1/, बराबर साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, इनवर्स का प्लस में जाके x हो जाएगी। तो आपको पता चल गया ये कैसे होता है, साइन इधर जाके किस में हो जाएगी, प्लस में। तो चलिए मानते हैं। अब आपको ये सवालों को करने से पहले त्रिकोणमिति के सारे मान याद होने चाहिए, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी के मान आपको ज्ञात होने चाहिए। तो चलिए, आपको पता होगा ये, अब देखिए साइन का है, साइन की वैल्यू माइनस में, इसको मैंने आपको सूत्र में बताया था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो माइनस है। तो इस -1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, माइनस के साइन 1/2 किसकी वैल्यू होता है, 30 डिग्री की, किसकी होती है, 30 डिग्री की, इक्वल टू साइन थीटा, किसकी होती है, साइन 30 की होती है, सॉरी किसकी होती है, साइन 30 की। दोनों पक्षों पर साइन है तो इसे साइन से साइन कट जाएगा, -30 डिग्री इक्वल टू थीटा। अगर हमें ये पाई में मान निकालना होता है, किस में निकालना होता है, पाई, तो इसीलिए इसके लिए मैं आपको अलग से समझा देता हूँ, इधर समझ लीजिए। हाँ, तो देखिए, चलिए बताता हूँ क्या होता है इसमें। तो डिग्री को मुझे पाई में चेंज करना है, डिग्री को क्या करना है, पाई में चेंज। पाई में बदलने के लिए हमें π/180 से गुणा करना होता है। π/180 से गुणा करना होता है, तो इसे मुझे पाई में चेंज करना है। तो -30 × π/180 इक्वल टू थीटा। तो 0 से 0 कटा, 3 से कितनी आ जाएगा, 6 बार, तो क्या बचा, -π/6 इक्वल टू थीटा। और यही हमारा इसका मुख्य मान होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे थीटा की वैल्यू माना था हमने, तो साइन इनवर्स
माइनस के 1/2 इज इक्वल टू माइनस के π/6, यही इसका मुख्य मान होगा। तो यही इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के π/6। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। हमें आपका इसमें मुख्य मान निकालना है कॉस इनवर्स √3/2। वही करेंगे जिस प्रकार से पहले प्रश्न में किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। इसे मैंने आपको बता दिया कैसे हो जाता है, इस प्रकार प्लस में जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में √3/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। उधर जाकर ये कॉस थीटा हो गया। अब ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि हमें यहाँ बराबर में कॉस से कॉस ख़त्म करना होता है, यानी काटना होता है। तो √3/2 किसकी होती है कॉस में जाकर के, कॉस 30 डिग्री की। कॉस 30 इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैसा कटा, 30 डिग्री बराबर थीटा। अब ये 30 किसकी वैल्यू होती है, 30 को हम पाई में चेंज करेंगे तो 30 इंटू π/180। इधर से ही कटेगा तो कितना आएगा, 6। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, π/6। यही आपको इसका मुख्य मान हो जाएगा। जिस प्रकार हमने इस माना था तो यही हमारा थीटा माना था, थीटा की वैल्यू π/6 आ गई। तो ये किसका मान हो गया, कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपको बता देता हूँ, आपको ये बार बार चेंज करने की दिक्कत नहीं होगी। आप इन मानों को डायरेक्ट याद कर सकते हैं पाई के रूप में। 0 आए तो उसे 0 लिख सकते हैं, 30 डिग्री आए तो π/6 लिख सकते हैं, 45 डिग्री आए तो π/4 लिख सकते हैं, 60 डिग्री आए तो π/3 लिख सकते हैं, और 90 डिग्री आए तो π/2 लिख सकते हैं। ये मैंने आपको चेंज करना बता ही दिया। किस प्रकार से करते हैं कि उसमें π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो इसमें भी मानेंगे, माना कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। तो 2 की वैल्यू उधर जाएगी तो कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये 2 किसका मान होता है कोसेक में, तो ये होता है हमारा कोसेक 30 अंश का बराबर कोसेक थीटा। कोसेक से कोसेक का सा कितना हो जाए, 30 बराबर थीटा। तो 30 किसका वैल्यू होता है, 30 अंश की, π/6 आपको मैंने बताया था इक्वल टू थीटा। तो हमने यही माना था। तो ये किसका मुख्य मान हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, π/6। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। क्या है, tan इनवर्स माइनस के √3 इज इक्वल टू थीटा माना हमने, क्या माना, माना थीटा। तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा, या प्लस का, tan थीटा। tan में किसकी वैल्यू होती है, ये tan 60 की, tan 60 की इज इक्वल टू tan थीटा। tan से tan कटा कितना बचा, माइनस के 60 बराबर थीटा। 60 का मान कितना होता है, π/3। डायरेक्ट मैंने आपको याद करना बता ही दिया। तो ये किसका मुख्य मान हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस के √3 कितना हो जाएगा, माइनस के π/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए साथियों, ये आपका प्रश्न नंबर 5 है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ये देखिए आपका कॉस है, लेकिन कॉस है लेकिन माइनस में है। मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 हल किया था, उसमें क्या था, वो माइनस में नहीं था, लेकिन ये माइनस में है। इसे माइनस वाले को हल करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसे पाई में से घटा करके लिखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हल, माना कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 इज इक्वल टू थीटा। ये उधर जाएगा तो माइनस के 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। किसकी वैल्यू होती है, ये माइनस के कॉस 60 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर यहाँ से हम इसे काट देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस के थीटा की वैल्यू जा रही है। तो कॉस में ये 180 माइनस थीटा का सूत्र लगता है इसमें। तो इधर लगाएंगे, ये आपको हाई स्कूल में पढ़ाई होगा आपने, कॉस 180 माइनस थीटा का। इसे हम प्लस में करेंगे तो इसे पाई में से घटा करके लिख देंगे। क्या करेंगे, पाई में से घटा करके लिख देंगे। तो अब ये कि कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचा, पाई, और 60 को क्या लिखते हैं हम, π/3 इज इक्वल टू थीटा। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 पाई में से माइनस के 1 पाई आएगी, कितने बचेगा, 2π/3 इज इक्वल टू थीटा। तो ये आपका मुख्य मान हो जाएगा। किसका हो जाएगा ये मुख्य मान, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, 2π/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आपने जो 5वां क्वेश्चन किया है, ये गलती आपको माइनस वाले में क्वेश्चन में ही लगाना है, ये पाई वाला, प्लस वाले में नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था वो प्लस वाला था
और ये क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ये माइनस वाला है। तो इसमें माइनस वाले क्वेश्चन में आपको ये गलती नहीं करनी है। माइनस वाले में आपको क्या करना है, इसे पाई में से घटा करके लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। हल डाल के इसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स -k1 इक्वल टू थीटा माना है मैंने, ये यहाँ पर छूट जाता है बार बार, पता नहीं क्यों। चलिए इसे आगे करेंगे तो -k1 इक्वल टू tan थीटा। ये किसकी वैल्यू होती है, tan π/4, मतलब डायरेक्ट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कितने होते हैं, tan 45 की वैल्यू इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा होती है तो 10 से 10 कटा, कितना बचेगा, -k π/4 इक्वल टू थीटा। यही आपका मुख्य मान हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मुख्य मान इक्वल टू कितना हो जाएगा, -k π/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं, माना sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा। तो sec उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 2/√3 इक्वल टू sec थीटा। तो ये 2/√3 किसकी वैल्यू होती है sec में, ये होती है हमारी sec 30 अंश की इक्वल टू sec थीटा। तो sec से sec कटा, कितना बचा, 30 अंश इक्वल टू थीटा। अब देखिए आगे देखते हैं ये किसके वैल्यू होता है। 30 अंश मैंने आपको डायरेक्ट मान बता ही दिया है, किसका होता है, π/6 इक्वल टू थीटा। तो यही आपका मुख्य मान हो जाएगा, मुख्य मान। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, अगर यही वैल्यू sec वाली अगर माइनस होता है यहाँ पर, तो आपको क्या बताया था मैंने, क्या क्या बताया था, देखिए ध्यान से एक और बार रिपीट कर लीजिए। cos का अगर वैल्यू माइनस में हो, sec का वैल्यू अगर माइनस में हो, और cot का वैल्यू अगर माइनस में हो, अगर ये तीनों वैल्यू माइनस में आ रही हैं तो इन्हें पाई में से घटा करके लिखते हैं। क्या करते हैं, पाई में से घटा करके। आपको ये गलती नहीं करनी है। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर sec है, ये किस में, प्लस में था, तो इसमें मैंने कहीं पाई में से घटाया नहीं। अगर यही क्वेश्चन माइनस में होता तो इसे मैं किससे करता, पाई में से घटा करके लिखता। चलिए आगे देखते हैं, इसे हटा देता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। हल डाल के इसे आगे हल करते हैं। माना cot इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। तो इसे हटाएंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू cot थीटा। अब देखिए cot है लेकिन ये प्लस में है, माइनस में होता तो उसे मैं पाई में से घटा के लिखता। इसे मैं पाई में से घटा कर नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि ये माइनस का थीटा नहीं है। तो √3 किसकी वैल्यू होती है cot में, ये होती है हमारी cot 30 डिग्री की इक्वल टू cot थीटा। cot से cot कैंसिल, कितना बचा, 30 डिग्री इक्वल टू थीटा। तो चलिए किसकी होती है, ये पेन भी क्या अभी परेशान कर रही है। तो ये 30 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। तो थीटा इक्वल टू π/6, यानी ये किसका मुख्य मान निकल आया, cot इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या हो गया, π/6। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे, मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आगे की वीडियो पाने के लिए। तो साथियों मैं आज की इस वीडियो को 8 क्वेश्चन तक ही छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे किसी कारणवश बाहर जाना पड़ रहा है अभी। तो कल मैं इसी वीडियो को यहीं से आगे रिपीट करूँगा, आपको मैं इसे 2 पार्ट में पूरा कर दूँगा। तो आप घबराइए मत, कल से फिर आपको यही वीडियो दोबारा से यहीं से मिलेगी, जो उसका पार्ट 2 होगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल दूसरा पार्ट आएगा। बट तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।